हाय फ्रेंड्स, एसआईसीटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई दिनों बाद आपसे फेस टू फेस मुखातिब हुए हैं। इस बीच एक गैप रहा जो है, कुछ कारण था जिसके हम वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाए थे व्यस्तता के कारण। लेकिन आज जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं उन लोगों के लिए है जो बीएड किए हुए हैं और एमए किए हुए हैं, बहुत दिनों से टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी की तैयारी कर रहे थे और इसका इंतज़ार था उन लोगों को। वो वैकेंसी अब जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। अब टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ गई है, उसे क्या क्या मूल चीज़ें हैं उसको पहले देख लेते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि 9 तारीख से 9/6/2022 से इसकी स्टार्टिंग है यानी 9 तारीख से स्टार्टिंग हो चुकी है इसकी, 9/6/2022 से स्टार्टिंग, और लास्ट डेट जो उसकी रखी गई है 3/7/2022 रखी गई है। 3/7/2022 लास्ट डेट इसकी रखी गई। पेमेंट की जो लास्ट डेट है 6/7/2022 की है और फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं आप 9/7/2022 तक। और जैसे अगर हम फीस पर आ जाएं तो 750 रुपये रखी गई है जनरल और ओबीसी के लिए। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पर जो है थोड़ी सी छूट दी गई है कि ईडब्ल्यूएस वाले जो बंदे हैं वो 650 रुपये उनकी फ़ीस रखी गई है। एससी की अगर हम बात करें तो 450 रुपये एससी की फ़ीस है और एसटी की अगर हम देखें तो 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। अगर एज की हम बात करें तो मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम कोई बात नहीं है। कुछ बातें ऐसे हैं कि जैसे कि आप जानते हैं टीजीटी में टोटल पोस्ट 3213 पोस्ट हैं। अब सब्जेक्ट वाइज भी हम देखते हैं जो है, पहले टोटल की बात कर लेते हैं। टोटल पोस्ट जो है मेल की पुरुष वर्ग में 3213 पोस्ट हैं और फीमेल वर्ग की अगर हम बात करें तो 326 पोस्ट टीजीटी में रखी गई हैं। इसमें सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पोस्ट हैं, उसकी डिटेल्स हम एडवर्टाइजमेंट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर आप देख पाएंगे। फॉर्म कैसे भरना है, गलतियाँ ना हो आपकी, इसको भी हम एक वीडियो अलग से भी हम बनाकर अपलोड कर देंगे। फिलहाल हम और एक इंट्रोडक्शन हो जाए कि कुछ अगर हम पीजीटी की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट जो है उन लोगों के लिए जो एमए एमएससी यानी पोस्ट ग्रेजुएट करके बैठे हुए हैं उनके लिए अगर हम बात करें तो पीजीटी की तो टोटल 549 मेल के लिए और 75 फीमेल के लिए पोस्ट रखी गई हैं, जिसमें से अलग अलग के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग सीट्स हैं, तो उस पर जो है चर्चा करेंगे। उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है जो इसके बीएड और एमए एमएससी अगर बात आदि करके बहुत दिनों से इसके पोस्ट का इंतजार कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं अराजपत्रित पोस्ट है और इस पोस्ट का अपना एक अलग महत्व है। जैसे आप जानते हैं प्रशिक्षक, स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए वैकेंसी होती है। जो इसमें इस वैकेंसी का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि अगर आपने क्लियर कर लिया, अगर आपने क्लियर कर लिया ये वैकेंसी, तो ये बात मान कर चलिए कि आपकी बल्ले बल्ले ही है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, तो थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है। तो आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसमें कितनी पोस्ट हैं। तो पहले टीजीटी की बात कर लेते हैं। टीजीटी पर अगर हम देखें जो है, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देख पाएंगे सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो इंग्लिश में काफ़ी पोस्ट हैं। इंग्लिश में बालक वर्ग में 275 पोस्ट रखी गई हैं जो है जनरल की। ओबीसी की 156 पोस्ट है, 79 पोस्ट एसटी की और 1 पोस्ट एसटी की, यानी 511 पोस्ट सबसे ज़्यादा इंग्लिश में है। अगर उसके बाद नंबर आता है तो हिंदी बालक वर्ग में 509 पोस्ट टोटल हैं और बालिका वर्ग में 48 पोस्ट टोटल रखी गई हैं। इसी तरीके से मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, जैसे कि आप जानते हैं सबसे ज़्यादा फॉर्म जो पड़ता है वो सोशल साइंस में पड़ता है। तो सोशल साइंस की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सोशल साइंस में अगर आप देखेंगे तो 156 सीट जनरल की, 103 ओबीसी की, 77 एससी की और 1 सीट एसटी की, यानी तो टोटल 337 सीट टोटल है। बालक वर्ग की बात हम कर रहे हैं। अगर बालिका वर्ग में देखें तो 28 सीट है, जिसमें 17 1 0 28 17 1 और 0 यानी टोटल 46 पोस्ट इसमें रखी गई हैं। अगर हम इसी क्रम में पीजीटी की हम बात करें तो पीजीटी में जैसे कि आप जानते हैं बहुत कम पोस्ट होती है, बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं होती। तो पीजीटी में अगर आप देखेंगे तो टोटल जो है बालक वर्ग में जैसे हमने अभी आपको बताया है 549 मेल में। सिविक्स अगर नागरिक शास्त्र की हम बात करें तो 14 जनरल, यानी टोटल जो है इसमें 30 पोस्ट हैं बालक वर्ग में, बालिका वर्ग में 5 पोस्ट। केमिस्ट्री फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी 39 पोस्ट, फिजिक्स में 38 पोस्ट,
और बायोलॉजी में 47 पोस्ट जो है बालक वर्ग में, बालिका वर्ग में 3 पोस्ट। जियोग्राफी की अगर हम बात करें, जियोग्राफी अगर आप देखेंगे तो जियोग्राफी में 51 और 1 यानी 51 पोस्ट बालक वर्ग में, बालिका वर्ग में केवल 1 पोस्ट है। मैथमेटिक्स में 22, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 62 पोस्ट बालक वर्ग में और 14 बालिका वर्ग में है। इसी तरीके से 54 पोस्ट इकोनॉमिक्स में है बालक वर्ग में, 6 पोस्ट बालिका वर्ग में है। 81 हिंदी की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं जैसे कि टीजीटी में भी अच्छी खासी पोस्ट थी, यहाँ पर भी 81 पोस्ट 81 पोस्ट बालक वर्ग में, जिसमें 53 जनरल की, 20 ओबीसी की, 8 एससी की, 81 टोटल पोस्ट इसमें रखी गई हैं। 4 पोस्ट बालिका वर्ग में है। एग्रीकल्चर को कई चीज़ें हैं, आर्ट में भी जो है, और संस्कृत अगर हम देखें तो 40 पोस्ट टोटल इसमें है बालक वर्ग में, 12 पोस्ट जो है वो बालिका वर्ग में है। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि एक टोटल जो पोस्ट है काफ़ी ठीक ठाक पोस्ट है, वैसे बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं भी है, अगर कहा जाए जितनी उम्मीद थी उतनी पोस्ट नहीं आई, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि कुछ पोस्टें जो आई हैं उन पर अगर आपकी तैयारी अच्छी, पकड़ अच्छी है तो आप अच्छे से इसको निकाल सकते हैं, इस परीक्षा को निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। हम अब एक अगली वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें आपको हमें बताएंगे कि फॉर्म भरना कैसे है, वो लाइव हम भर के दिखाएंगे आपको, कि जब तक कि आप वहाँ गलतियाँ ना करें, आपको गलतियाँ ना हो, क्योंकि आप जानते हैं यूट्यूब पर थोड़ा सा समस्या आ रही है कि किसी की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते आप, तो इसलिए वहाँ पर कोई नाम वगैरह नहीं भर के दिखाएंगे, लेकिन फार्म भर के दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि हाँ क्या क्या भरना है, कैसे भरना है। ठीक है, तो आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दिया। आगे की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।